एक बहुत ही ब्रिलियंट ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें कोई शक नहीं है, उनकी जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो बेस्ट सेलिंग बुक है पर्सनल फाइनेंस के लिए। उनकी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि पैसे के लिए इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, तभी आप पैसे बचा सकते हैं। आपको अपनी जॉब ट्रैप से निकल के बिजनेस करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यंग एज में, ताकि आप जल्दी अमीर बन पाए और यंग रिटायर हो पाए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात है जिससे मैं डिसएग्री करता हूं और शायद इस बुक के ऑथर भी डिसएग्री करते हैं। वो है डेब्ट लेकर अपने बिजनेस को बढ़ाना, डेब्ट लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट करना। डेब्ट लेकर इन्वेस्टमेंट करना कुछ लोगों के लिए तो सही है, जैसे अमीर लोग होते हैं वो दूसरों का पैसा लेके वो अमीर और अमीर बनते जाते हैं, डेब्ट को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एक आम इंसान जो डेब्ट को हैंडल नहीं कर पाता, उसके लिए डेब्ट लेना कैसा हो सकता है? उसके लिए डेब्ट लेना एक ट्रैप की तरह ही है। वो इस ट्रैप में जिंदगी भर फंसा रहता है और जिंदगी भर स्ट्रेस की लाइफ जीता रहता है। तो आज हम ऐसे कुछ मिथ्स की बात करेंगे जो डेब्ट के अराउंड है और जिसकी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इस डेब्ट के ट्रैप से निकल पाए। और आप इस डेब्ट के ट्रैप से निकल पाएंगे तो अपने फाइनेंस को भी बेटर बना पाएंगे। हम इस बुक के चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाए। कभी ना कोशिश करना घर पे एक एक्सपेरिमेंट करने की। एक मेढक लेना, उसको गर्म पानी में डाल देना, आप देखो वो क्या रिएक्ट करता है। वो तुरंत उछल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करना, मेढक को ठंडे पानी में डालना और आग पे रख देना, धीमी आंच पे। धीरे धीरे पानी गर्म होता रहेगा। वो मेढक निकलेगा नहीं, वो मेढक उसी में दम तोड़ देगा। मिडिल क्लास का इंसान बिल्कुल इस मेढक की तरह है। आप उस ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें आपको लगता है बस यही है जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी है। हम ऐसे ऐसे खर्चे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे डेब्ट ले रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, जो हमें फंसा रहे हैं, लेकिन हम उसको लेके बहुत ही आनंद ले रहे हैं। आपको ऐसे मेढक ग्रोसरी स्टोर में दिख जाएंगे, आईफोन की जब ऑनलाइन ओकेशन होता है उसमें दिख जाएंगे। आपको ऐसे ही मेढक ऑनलाइन की जब अमेज़न की सेल लगती है तब भी दिख जाएंगे। जो कार्स, महंगी कार्स या महंगे फोन्स की जब आप ऐड देखते हो, कभी आपको ऐसा भी दिखा है कि कोई बदसूरत सा इंसान इनकी ऐड बना रहा हो? खूब सुंदर सुंदर मॉडल्स ही इनकी ऐड बनाते हैं। क्यों? ताकि मिडिल क्लास इंसान को अट्रैक्ट किया जा सके। मिडिल क्लास सोचता है कि ये महंगी कार, ये महंगा फोन लेके वो भी इन एक्टर की तरह दिख सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए होता है। मेरे जैसा इंसान अगर कोई ऐड बनाएगा तो आप ऐड नहीं देखेंगे, आप नई फोन खरीदेंगे। डेब्ट का बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है ना, उतना बड़ा बिजनेस शायद कोई और ना हो। अराउंड $900 बिलियन डेब्ट अमेरिका में है और इसी के आसपास इंडिया में भी डेब्ट लेके बैठे हैं लोग। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ मंकीज के ऊपर। एक बंद कमरे में एक पोल डाला गया, पोल खड़ा किया गया और उसके टॉप पर कुछ बनानास रख दिए गए। जब भी ये मंकीज उस बनाना को पकड़ने के लिए चढ़ते थे पोल पे, तो पानी से उन बंदरों को गिरा दिया जाता था। थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि पानी फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। जो हारे हुए बंदर थे वो किसी और बंदर को चढ़ने ही नहीं दे रहे थे। जब वो चढ़ने की कोशिश करता था, उसको उतार के उसको पीटने लग जाते थे। ठीक ऐसा ही हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है। हम जब भी मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जब भी इस डेब्ट के ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो आ जाएंगे कुछ लोग बौछार करने मिथ्स की कि डेब्ट एक्चुअली में बुरे नहीं होते, डेब्ट अच्छी चीज है। उन मिथ्स में आप भी फंस जाते हैं। चलिए फिर ऐसे ही कुछ मिथ्स की बात करते हैं। आपको डेब्ट तभी लेना चाहिए जब आपको पता है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे यूज अदर पीपल मनी। आप जान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के फैन जो हैं वो मुझे प्लीज गालियां मत देना। वो लोग कहते हैं कि यूज अदर पीपल मनी, बट व्हाट अबाउट कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन गलत हुई, अगर आपका नुकसान हो गया, अपना पैसा डूबेगा तो ठीक आपको सिर्फ दुख होगा। अपना पैसा डूबेगा तो सिर्फ आपको दुख होगा, लेकिन किसी और का पैसा डुबा दोगे तो आपको दुख तो होगा ही, लेकिन फाइनेंशियली आप पूरी तरह से ब्रेक हो जाओगे। वो आपसे ब्याज सहित अपना पैसा लेगा।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली ब्रेक हो जाते हैं डेब्ट लेकर। आप अगर फिट रहना चाहते हैं तो आप फिट लोगों के साथ रहोगे तो फिट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियली अमीर लोगों के साथ रहेंगे तो आपके रिच होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक सर्वे किया गया दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसानों पे, तो 70% लोगों ने ये एक कॉमन बात कही कि वो डेब्ट से फ्री हैं। जब इतने अमीर लोग डेब्ट से फ्री हैं तो हम आखिरकार डेब्ट लेकर कैसे सोच सकते हैं कि हम अमीर बन सकते हैं। ये सभी अमीर लोग अपनी कमाई से कम में जीते हैं। कमाने को करोड़ों कमाते हैं लेकिन बहुत ही नॉर्मल सी कार में घूमते हैं, बहुत ही नॉर्मल से घरों में रहते हैं। हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक, वो कहते हैं कि लोन वो लोग लेते हैं जो लेजी होते हैं। वो इजीली किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, पैसा नहीं कमाना चाहते। लेकिन उनकी कंपनी की मोस्टली कारें उनकी ही कंपनी द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। वो खुद एक लेंडर हैं लेकिन खुद डेब्ट से नफरत करते हैं। द मिथ दैट वी हैव बस्टेड इज डेब्ट इज ए टूल एंड शुड बी यूज्ड टू क्रिएट prosperity, and the truth is mostly richest people ignore the debts। दोस्ती और रिश्तेदारी के बीच में जब भी पैसा आता है तो उस दोस्ती को टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जिस भी दोस्त या जिस भी रिलेटिव से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अब उससे पैसे का लेन देन शुरू कर दें, फिर देखिए आपकी दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदलती है। जब फादर अपने बच्चे को कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा देता है और बाय चांस बिजनेस फेल हो जाता है तो फादर और बच्चे में वही अनबन शुरू हो जाती है कि तू तो लीचड़ है, कोई भी बिजनेस करने के लायक नहीं है। ऐसे बहुत सी दोस्ती हैं और ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से टूट चुके हैं। बैंक तो चलो फिर भी आपके डॉक्यूमेंट रख लेता है, आपके घर गिरवी रख लेता है, लेकिन दोस्ती में आप क्या रखते हो? आप दोस्ती में अपनी दोस्ती कुर्बान कर देते हो, दोस्ती गिरवी पे रख देते हो। इसलिए कभी भी पैसे का लेन देन अपने रिलेटिव से ना करें। Myth is, if I loan any of my friend or family, I am helping him. And the truth is, you are breaking your relationship by providing him money. कभी सोचा है कि Amazon और Flipkart ये पे लेटर का ऑप्शन क्यों देती है सिर्फ मिडिल क्लास इंसान को? क्योंकि अमीर लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं करते। अमीर लोगों को इसका नुकसान पता है। सबसे पहला नुकसान है कि आपको वो चीज खरीदने के लिए एक्साइटेड कर दिया जाता है जिसको खरीदने की आपकी हैसियत ही नहीं। पे तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको 28% तक की पेनल्टी लगेगी। अभी आप अपनी पेमेंट मिस करके देखो, उसके बाद आपका जुर्माना कितना बड़ा लगता है। पे लेटर का ऑप्शन मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाने के लिए आपको बनाया गया है और आपको इससे बच के रहना होगा। मिथ इज पे लेटर इज हेल्पिंग लो इनकम पीपल बाय गिविंग देम अर्ली एक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट। द ट्रूथ इज these companies are taking advantage of low income middle class people. Benefit is only for these companies। किसी भी चीज को फाइनेंस करने का कितना बड़ा नुकसान है, कभी आपने सोचा है? सबसे पहला नुकसान है कि अगर आप फाइनेंस करते हैं तो आप कभी डिस्काउंट नहीं मांग सकते। कैश लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर सकते हैं कि मेरे को इतना डिस्काउंट दे तब मैं लूंगा। लेकिन जब आप फाइनेंस कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे? और अगर आपने सोचा कि चलो अर्ली पेमेंट कर देंगे ताकि मुझे इंटरेस्ट ना बढ़े, और अर्ली पेमेंट करने के लिए भी आपको नुकसान होगा, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट प्री क्लोजिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। इसका कोई फायदा नहीं होता। कोई भी चीज आप बाय करते हैं तो डायरेक्ट कैश बाय कीजिए, कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पे मत लीजिए। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो डेट मीन्स आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लीजिए ही मत। थोड़े से पैसे इकट्ठे करके डायरेक्ट कैश बाय कीजिए और थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी लीजिए। मिथ इज 90 days सेम एज कैश इक्वल्स टू यूजिंग द other people's money. Truth is 90 days are not same as cash. The dumbest thing ever a middle class person do, owning a car loan. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चुतियापा यही था कि मैंने न्यू कार बाय कर ली, वो भी किश्तों पे। मेरी कार है अराउंड 7.5 लाख रुपए की, जबकि मैं अगर 2 साल पैसे बचा लेता तो 3-4 लाख रुपए मेरे पास इकट्ठे हो जाते और मैं सेकंड हैंड कार बाय कर सकता था। क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मेरी कार ज़्यादा चलती नहीं है, तो सेकंड हैंड कार भी मेरे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती। लेकिन हम ठहरे बेवकूफ़, हमने जाके इमोशंस में बह के नई कार खरीद ली। आप ये गलती ना करो, इसलिए बता रहा हूँ कि न्यू कार बाय करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा है कि ठीक ठाक कार चली हुई
ले लो आप, आपके बहुत से पैसे वो बचा सकती है। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, हो सकता है ये कैलकुलेशन आपकी लाइफ से मैच कर जाए और आप नई कार बाय करने से बच जाएं। मेरी कार है अराउंड 7 and 5 लाख, जिसको मैंने 7 साल की किस्तों पे लिया है। दैट मीन्स टोटल मैं पे कर रहा हूँ 8,40,000 रुपीज। अगर मैं SIP करता 10,000 की तो मिनिमम मुझे 12% का इंटरेस्ट मिलता 7 साल में, तो मेरे बनते 13,19,790 रुपए। और अगर मैं कार के बदले कैब को यूज करता, मान लो कि मैं महीने में 4 बार कैब पे जाता हूँ और 500 रुपए मेरे हर बार ट्रैवल करने के लगते हैं, तो ये बन जाते हैं 2000 into 12 and that is 24,000 into 7 for 7 years and that is 1,68,000 rupees. 13,19,790 rupees minus 1,68,000, तब भी मेरे पास 11,51,790 रुपए बचते। मेरी कार थी 8,40,000 की। 11,51,790 में से 8,40,000 जाते हैं, तब भी मुझे 3,11,790 रुपए का फायदा होता। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरह से कार आपके पैसे को चूस रही है। यही चीज आप इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपको इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अच्छा खासा फायदा हो जाता। मिथ दैट वी हैव बस्टेड इज कार पेमेंट्स आर वे ऑफ लाइफ, यू शुड ऑलवेज हैव वन, एंड द ट्रुथ इज यूजिंग अ रिलायबल यूज्ड कार इज व्हाट एन एवरेज मिलेनियर्स डू। ऑन एवरेज एक नई कार 4 सालों के अंदर अंदर अपनी 60% वैल्यू खो देता है। दैट मीन्स अगर 10 लाख की कार खरीदते हैं तो 4 साल बाद वो सिर्फ 4 लाख की रह जाएगी। इससे अच्छा है कि आप ठीक ठाक यूज्ड कार ले लें, कम से कम वो इतनी ज्यादा वैल्यू तो नहीं खोएगी, आपके 6 लाख तो नहीं डूबेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बुक के ऑथर कहते हैं कि नई कार कभी खरीदो ही मत, लेकिन जब तक आपकी इनकम अच्छी खासी नहीं हो जाती तब तक नई कार खरीदना आपके पैसे को डुबाना है। कुछ लोग होते हैं जो वारंटी के लिए कार खरीदते हैं कि इंजन की वारंटी होगी, लेकिन मुझे ये बताओ आपके 4 साल में 6 लाख इंजन पे कभी नहीं लगेंगे। अब 6 लाख के इंजन की रिपेयर थोड़ा ना करा लेंगे, लेकिन नई कार खरीदते हैं तो 6 लाख रुपए 4 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं तो भगवान आपका भला करे, मेरी वीडियो बंद करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। मिथ इज यू गेट अ न्यू कार एट 0% इंटरेस्ट, नो कॉस्ट EMI। ट्रूथ इज कार लूज इट्स वैल्यू टू 60% इन द फर्स्ट 4 years। ये सबसे ज्यादा कॉमन जो है बहाना होता है क्रेडिट कार्ड और डेब्ट लेने का, कि भाई क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ ताकि फ्यूचर में अगर लोन की जरूरत पड़े तो आपको मिले। ये तो वही बात हो गई कि हम गड्ढा खोद रहे हैं ताकि हम फ्यूचर में इसमें गिर पाए। ठीक ऐसा ही होता है, और ये मोस्टली पढ़े लिखे और वेल सेटल्ड लोग ही करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि क्रेडिट स्कोर अगर बढ़ाते हो तभी लोन आपको मिलेगा बैंक से। अगर आपका जो कैश फ्लो है वो अच्छा है, आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है, तो बैंक आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यही बात है कि क्रेडिट स्कोर को देखना बहुत ही आसान तरीका होता है बैंक के लिए। इसीलिए क्या करते हैं बैंक वाले, सीधा आपका क्रेडिट स्कोर देखते हैं, उसी के बेस पे आपको लोन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक को थोड़ा सा फोर्स करो कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर कभी मैंने कर्ज ही नहीं लिया, तू मेरा कैश फ्लो देख, मेरे फाइनेंस को देख, तो आपकी वो बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह देख के कितना पैसा आपका आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लोन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट स्कोर की वजह से ही आपको लोन मिलेगा। द मिथ दैट वी हैव बस्टेड, यू शुड गेट अ क्रेडिट कार्ड टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर। द ट्रुथ इज टू गेट क्रेडिट यू डोंट नीड एनी क्रेडिट कार्ड, यू नीड मनी। आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी जितने ज्यादा फोन क्यों करती हैं? आप मॉल में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, बड़ी शॉप में जाइए, तो आपको नो कॉस्ट EMI, एनुअल फीस कोई नहीं है, ऐसे क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी का कोई भी नुकसान कभी भी नहीं होता है। एक सर्वे किया गया मैकडोनल्ड के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि एवरेज इंसान 45% ज्यादा खर्च करता है अगर वो पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करता है। जब आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपके जेब में से कुछ जा रहा होता है, आपको फील होता है कि अरे यार मेरा पैसा गया,
तो उस फीलिंग के चक्कर में आप पैसा कम खर्चा करते हो। जहाँ 1000 खर्चा करने हैं वहाँ सोचोगे यार 4 पैसे मेरी जेब में बच जाएं, घर भी तो जाना है, ऐसे आप सोचते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड होता है तो आप बिल्कुल सोचते नहीं, आप सोचते हैं सैलरी आएगी पेमेंट कर दूंगा। आपकी मोस्ट ऑफ द सैलरी उस क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने में चली जाती है। बिल भरते 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 आपकी सैलरी बचती नहीं और एक टाइम आता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाते। Myth that we have busted is if you pay on time you will get bonus points. Truth is, survey shows that the 60% of the people do not pay their bills, credit card bills on time. एक डेब्ट लेने का बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज बहुत ही कुछ समझदार लोगों का है कि अगर हम डेब्ट नहीं लेंगे, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे, खर्चे नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वही ये बात करते हैं। ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड या डेब्ट लेने से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, बल्कि आपकी परचेसिंग से ग्रो करती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेस करते हो और पैसा मार्केट में घूमता है तब इकोनॉमी ग्रो करती है। और जब अगर आप क्रेडिट कार्ड से डेब्ट से घिरे पड़े हैं, सर पे डेब्ट है, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ लोगे, वो है स्ट्रेस। और जब आप स्ट्रेस होगे तो आपकी परचेसिंग पावर नहीं रहेगी, आप परचेस नहीं करोगे, तो इससे कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। ये एक मिथ है। मिथ वी हैव बस्टेड इज इफ नो वन यूज डेब्ट और इकोनॉमी वुड कोलैप्स। नो, इट विल प्रॉस्पर। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? आई होप कि इससे आपकी कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प होगी और आप डेब्ट से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे। इस बुक में 7 ऐसे स्टेप भी दिए हुए हैं जिनसे आप अपनी फाइनेंस को बेटर बना सकते हैं। वो 7 स्टेप मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी सक्सेस के लिए आपको नॉलेज मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।